हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट मॉक्स। सो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे जो है आप क्यूट मॉक की साइट पर जाकर मॉक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिससे आने वाले टाइम में जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, वो आप सभी तक पहुँच सके। सो मॉक्स अटैम्प्ट करने के लिए आपकी मेल पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आए होंगे। अब आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिल करनी है आपकी जीमेल और उसका पासवर्ड और लॉगिन कर देना है। अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं याद तो आप यहाँ पर जाओगे और क्लिक कर दोगे यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, आपको OTP फिल करना है और कर देना है लॉगिन। बट मुझे मेरा यहाँ पर पासवर्ड याद है तो मैंने मेरी मेल फिल कर दी, पासवर्ड फिल कर दिया और मैं कर दूंगी लॉगिन। जैसे ही आपने लॉगिन करा आपके सामने ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आप चूज़ करोगे जो भी सब्जेक्ट्स के आपको मॉक देने हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल टेस्ट। उसके बाद मैं कर दूंगी सब्जेक्ट अपडेट। जैसे ही मैंने ये अपडेट किया तो जो जो सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ करे हैं वो मेरे डैशबोर्ड पर यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे। अब ये मेरे सब्जेक्ट्स है। अब जिस भी सब्जेक्ट का मुझे मॉक देना है मैं उस पर क्लिक करूँगी। मैंने अभी के लिए यहाँ पर बायोलॉजी क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 कैटेगरीज ओपन होती है। फर्स्ट, मेरे पास चैप्टर वाइज मॉक्स कितने हैं, फुल सब्जेक्ट मॉक्स कितने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स। बट एक चीज़ का यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि इन मॉक्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्रेडिट यहाँ पर आपको दिए गए होंगे। अब आपके पास कितने क्रेडिट्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मेरे पास फुल सब्जेक्ट्स के 2 क्रेडिट है और चैप्टर वाइज का 1। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको सेम दिखाई देगा। चैप्टर वाइज मॉक के लिए 1 क्रेडिट और फुल सब्जेक्ट्स के मैं 2 मॉक सॉल्व कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं जाऊँगी बायोलॉजी के मैं चैप्टर वाइज में जा रही हूँ। चैप्टर वाइज में मुझे ये वाला चैप्टर लेना है तो मैंने इसके सारे मॉक्स ओपन कर लिए। अब मैं अटैम्प्ट करने वाली हूँ ये वाला मॉक। अब जैसे ही मैं इस पर मैंने क्लिक किया मेरे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी। ये आपको पढ़नी है, देन आपको यहाँ से कर देना है इसको एग्री। जैसे ही आप ये करोगे आपका मॉक जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मॉक को स्टार्ट करते ही आपके स्क्रीन पर आपका मॉक जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हैं और ये आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। आपको मिलते हैं 15 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो भी आपका आंसर होगा उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट को जाने के लिए और उसको सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस को आंसर करोगे। अपना आंसर पिक करा, सेव एंड नेक्स्ट। आंसर पिक करा, सेव एंड नेक्स्ट। आपको यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा वो सेव नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जब भी कोई आंसर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको सेव एंड नेक्स्ट करो। तो जो भी आंसर आपने आंसर किया है वो आपको ग्रीन कलर के बॉक्स से यहाँ पर शो होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं अटैम्प्ट किया तो आपको रेड बॉक्स से शो होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे सबमिट एग्जाम पे। जब आप सबमिट एग्जाम पे गए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने आंसर कितने किए और नॉट आंसर कितने हैं। तो ये आपको रेड कलर से शो होंगे। तो अगर आप फिर से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहोगे तो आपको बैक टू एग्जाम जाना है और आप उस पर क्लिक करोगे जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए। अब ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे आंसर पे, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट। ये करते करते आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दोगे और फाइनली आप करोगे एग्जाम को सबमिट। इसको सबमिशन करने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन कर दोगे। आपने कर दिया, ये आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको पता चलेगा आपका स्कोर और आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, कितने आपके इनकरेक्ट है। ये आपका रिजल्ट एनालिसिस शीट आपके सामने खुल गई। अब यहाँ पर आपको देखना है सॉल्यूशन शीट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि आपके पास 4 कैटेगरीज यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको। अगर आपको करेक्ट आंसर को देखना है तो आप करेक्ट आंसर को ओपन कर सकते हो और अगर आपको इनकरेक्ट आंसर्स देखने हैं तो आप इनकरेक्ट आंसर्स को यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था, ये आंसर जो आपने आंसर किया और इसका राइट आंसर है जिसके सामने ग्रीन डॉट लगा होगा। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरे क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी हर एक क्वेश्चन की और जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे उनकी भी यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है आपने आपका मॉक यहाँ पर अटैम्प्ट कर दिया। बट उसके बाद अगर आपको न्यू मॉक लेना है तो आप जाओगे टेक अनदर मॉक में। इसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ से सिमिलरली आप सेम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लो, उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर है उसको चूज़ कर लो। बट अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हर एक मॉक को अटैम्प्ट करने के साथ आपके क्रेडिट्स जो है वो कम होते जाएंगे। पहले मेरे पास यहाँ पे 1 क्रेडिट था चैप्टर वाइज, अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्रेडिट नहीं रह गया। तो अब अगर मैं सेम किसी चैप्टर का मॉक ओपन करती हूँ तो ये सारे मॉक्स जो है यहाँ पर लॉक्ड हो जाएंगे। अब आपके पास क्रेडिट्स खत्म हो गए तो ये ओपन नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मॉक को बार बार आप अटैम्प्ट मत करो। अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो न्यू मॉक्स को अटैम्प्ट करो। और सिमिलरली अगर आपको किसी
प्रीवियस मॉक जो आपने दिया है उसके सॉल्यूशन देखने हैं तो आप यहाँ से माय रिजल्ट्स में जाकर उस मॉक को ओपन कर सकते हो और उसको वहाँ से आप उसके सभी सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। तो यहाँ से आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी, रिवीजन होगा, वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो जो है आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।